परमेश्वर की शांति होना ज़रूरी बात है। अचानक आपने खबर सुनी आपका बेटा बीमार हो गया है और बेहोश हो गया है, आप किस रीति से उसको रिएक्शन देंगे या प्रतिसाद देंगे? एकदम खबर सुनी आपने, आपका बेटा बीमार नहीं है, अस्पताल नहीं है, कुछ नहीं, अच्छा खासा है, और एकदम खबर आ गई आपके पास बेटा बीमार हो गया है, बेहोश हो गया है, हलचल नहीं हो रही है। आप पहले प्रभु से कहो, प्रभु मुझे पहले शांति देना। क्यों? यदि शांति बनी रहेगी तो आपका विश्वास भी बना रहेगा। यदि आप अशांत हो जाएंगे तो आपका विश्वास भी हिलने लगेगा और आप सोचने लगेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ है मेरा बेटा, क्या हो जाएगा। जो शांति में है वो जहाँ है वहाँ घुटना टेकेगा और कहेगा, प्रभु मैं मेरे बेटे के पास नहीं हूँ पर तू है वहाँ पर, मेरा हाथ उसे नहीं छू सकता है पर तुम्हारा हाथ बहुत बड़ा है। मैं यहाँ से मांग रहा हूँ, मैं यहाँ से मांग रही हूँ, जहाँ कहीं मेरा बेटा है तुम्हारा हाथ बढ़ा कर तू उसे छू ले, तू चंगा कर, और मेरा विश्वास है तू जो भी करेगा मेरा भला ही करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये कब होता है? जब आत्मा में स्वर्ग की शांति होती है तब होता है। यदि शांति नहीं है तो जैसे ही खबर सुनी, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो, इसको बोलो बेटे के बाजू में कौन है, देखो क्या है, क्या है, क्या है, यहाँ वहाँ, और दुनिया भर की बातें करने से कुछ नहीं होता है। हमें बचाने वाला मनुष्य नहीं है, हमारी सुरक्षा मनुष्य की ओर से नहीं होती है, हमें सच्ची मदद मनुष्य की ओर से नहीं होती है। यदि उस घड़ी प्रभु ने आपको बताया कि किसी व्यक्ति को फ़ोन करके बता देना तो ही आप बताना, वरना अपने दिमाग में हड़बड़ी में जाकर ये करो वो करो, इसको फ़ोन लगाओ उसको फ़ोन लगाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें सच्ची सहायता स्वर्ग से आती है, परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भारत के एक मशहूर प्रभु के दास होकर गए डॉक्टर पीपी जोब, उनका 22 साल का जवान बेटा जब MBBS में पढ़ रहा था उसको मारा गया, वो ख़त्म हो गया। उसको इसीलिए मारा गया कि उसका बाप यीशु का सुसमाचार प्रचारक था। पीपी जोब को बताया गया कि आपके बेटे को मारने की वजह क्या है, कि आपका बेटा यीशु के नाम का प्रचार करता था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सुसमाचार प्रचारक था इसीलिए उसको नहीं मारा गया, वो तो MBBS की पढ़ाई करता था, उसका बाप प्रवचक था इसके लिए बेटे को मारा गया। 22 साल का जवान बेटा, जब उनको खबर आ गई कितने दुखी हो गए, कितने व्याकुल हो गए। हमने उस बेटे के अंतिम समय की वीडियो सीडी देखी थी, देखकर हैरान हो गए। डॉक्टर पीपी जोब और उनकी औरत मेरी जोब, मेरे ख्याल से मेरी जोब बहन आज भी जीवित है, दिल्ली में है, वो दोनों बड़े शांत थे। जब उनके 22 साल के बेटे का फ्यूनरल हो रहा था, बेटे की लाश को चर्च में लेकर जाया गया, वहाँ प्रार्थना हो गई, फिर कब्रिस्तान में लेकर गए, वहाँ प्रार्थना हो गई, बेटे की लाश को दफनाया गया। पति पत्नी दोनों भी शांत थे। उनकी जब हम वो देख रहे थे हम रो रहे थे उस बेटे के लाश को देखकर, और उसको जिस तरीके से लिया जा रहा था और उसके साथ जो भी हो गया वो सारी बातें सोच सोच कर हम रो रहे थे। ब्रदर थे, अपने ब्रदर उस वीडियो को देख रहे थे, ब्रदर खुद रो रहे थे, और डॉक्टर पीपी जोब और उनकी औरत मेरी जोब दोनों शांत थे। उन्होंने अंतिम अपने बेटे को कब्र में जब भी मिट्टी डाली जाती है अपने हाथों से मिट्टी डाली, तब तक हमने वीडियो देखा, दोनों पति पत्नी शांत थे। वो रोए नहीं होंगे का क्या, ज़रूर रोए होंगे, पर लोगों के सामने उन्होंने ऐसे आंसू नहीं बहाए जैसे दुनिया के लोग बहाते हैं। ये परमेश्वर की शांति है। परमेश्वर की शांति के सिवाय कोई मनुष्य इस रीति से बर्ताव नहीं कर सकता है।
और आप कहेंगे 22 साल का जवान बेटा लोगों ने मार डाला, मर्डर किया उसको, मर गया, और माँ बाप दोनों इतने शांत कैसे हो सकते हैं? इसलिए तो वचन कहता है परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है। आप समझ ही नहीं पाते हैं, आप समझेंगे नहीं कि इनका जवान बेटा इस रीति से मारा गया और ये इतने शांत कैसे हो सकते हैं। ये दुनिया की शांति नहीं है, ये संसार की शांति नहीं है, ये परमेश्वर की शांति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक को इस शांति की ज़रूरत है। जब 17 अगस्त 2016 को सुबह 3 बजे अपने ब्रदर गुजर गए, मैं उनके नज़दीक थी। जब उनकी जान चली गई, एक पल में मैं इतनी भयानक पीड़ा में और दर्द में आ गई। मैंने प्रभु से कहा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं अपनी आत्मा में चिल्लाकर प्रभु को बता रही थी और 3 बार मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने ब्रदर की इच्छा को पूरा कर दिया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार मैंने इस आवाज़ को अपनी आत्मा में साफ सुना। मैंने ब्रदर की इच्छा को पूरा किया। तब तक मैं ज़ोर से रो रही थी, पर जैसे ही ये आवाज़ आ गई, मुझे नहीं मालूम क्या हो गया, मेरे आंसू रुक गए, मैं शांत हो गई और तुरंत मैंने सब टीम को जाके जगाया। भाई बहनें जो जाग रहे थे, सबों ने हमने तैयारी करना शुरू किया और हमारे मेंबर्स को फ़ोन करके बताना शुरू किया कि अपने ब्रदर अभी नहीं रहे। ये 17 अगस्त की बात है। मुझे समझ में नहीं आता है कि दिन भर मैं किस रीति से, कौन से शांति में थी। शाम को जब भी ब्रदर की लाश को उठाया गया तभी मैं रोई। तब तक दिन भर में शांत थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे आंखों में आंसू क्यों नहीं आ रहे थे। बाद में मुझे पता चला कि परमेश्वर की शांति ने मेरा कब्जा लिया था। यदि मैं ही वहाँ सीना पटक पटक के रोते बैठती तो जो लोग आ रहे थे वो क्या देखते, वो रो रहे थे। और यदि वो मुझे भी देखते उसी हालत में तो क्या हो जाता। और यदि मैं उसी रीति से दिन रात रोते बैठती तो क्या प्रभु का काम आगे ले जा पाती? मैं कहती ख़त्म हो गया, ब्रदर चले गए, ख़त्म हो गया, अभी क्या प्रभु का काम करना है, अभी क्या सेवकाई चलाना है। पर ये परमेश्वर की शांति थी जिस शांति ने मेरा कब्जा ले लिया था। और उसके कारण ब्रदर के गुजर जाने के बाद भी 2 सप्ताह के अंदर मैं मंच पे आके खड़ी हो गई। मैंने कहा परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, अनंत प्रेम है। और तब से लेकर आज के दिन तक, अभी 17 अगस्त गया, 7 साल हो गए। 7 साल परमेश्वर इस सेवकाई को आगे लेकर जा रहा है। यदि मैं ये सोचते बैठती कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, और बड़ी परेशान और व्याकुल रहती, परमेश्वर की शांति ने यदि मेरा कब्जा ना लिया होता तो यकीनन मैंने कुछ तो गलत कदम उठाया होता, कुछ तो गलत फैसला लिया होता और ये सेवकाई आगे नहीं बढ़ पाती। पर परमेश्वर की शांति ने मेरा कब्जा ले लिया, जिसके कारण मेरा दिल और मेरे विचार मसीह यीशु में सुरक्षित रहे। हालेलुया, हालेलुया। हर विश्वासी के साथ ये होता है। छोटी मोटी ऐसी कितनी सारे संकटें आते रहती है, कितने सारे हादसे होते रहते हैं, मुसीबतें आती है, शैतान हमारे ऊपर हमला करता है। पर ध्यान में रखना, हमारे दिल में परमेश्वर की शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी बात है। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, परमेश्वर के पास सबसे पहले शांति मांगो। और मैं तो आपको कहूँगी, हर दिन पवित्र आत्मा की शांति से भरते जाओ। हर दिन जब आप प्रार्थना के लिए परमेश्वर के सामने आते हो, खड़े होते हो या घुटने पे आते हो या बैठते हो, ये मत कहो मुझे नौकरी में प्रमोशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ये बातें प्रभु आपको दे देगा जितनी आपकी ज़रूरी है। आप परमेश्वर की शांति मांगो।
पवित्र आत्मा की शांति मांगो। ये सारे समझ से परे है, दुनिया इसको नहीं समझ सकती है। आपके ऊपर बड़ा संकट आ जाएगा तो भी आप शांत रहोगे और आप सही फैसला लोगे। आपका विचार और आपका दिल प्रभु में अंत तक बना रहेगा यदि आपके अंदर परमेश्वर की शांति रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग छोटे छोटे घरेलू झगड़े होते हैं, उससे भी गलत फैसला लेते हैं। छोटे छोटे, सास का बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहू का बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला, और छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, झगड़ा करते रहते हैं और बेवजह उस दुष्ट को अपने ऊपर अधिकार देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान हो जाओ। शैतान हमारा नुकसान करने के लिए दिन रात कोशिश करता है, दिन रात वो हमारे पीछे लगा रहता है। इसलिए किसी ने मुझे ऐसा बोला, किसी ने मेरा अपमान किया, किसी ने मुझे ये दुख दिया, वो दुख दिया, ऐसी सारी बातें लेकर परेशान मत होते जाना। यदि आपको गुस्सा आ भी गया तो भी तुरंत अपने दिल को साफ कर दो। तुरंत गुस्सा आ गया तो उसको रखना मत। ये रखने की चीज़ नहीं है, इसको फेंकने की चीज़ है। गुस्सा ये कचरा है। आप यदि कचरा अपने जेब में रखते हो तो गुस्से को भी रख देना, पर यदि कचरा आप तुरंत उठा के फेंक देते हैं तो गुस्से को भी फेंक दो। ये एक बदबू आने वाले कचरे के समान है। इसे आप अपने पास रख दोगे तो आपका दिल बिगड़ जाएगा, जिंदगी बिगड़ जाएगी। शैतान आपका बुरी तरह से नुकसान करेगा। गुस्सा आ गया, निकाल डालो। बुरी भावना आ गई, निकाल डालो। नाराज़गी आ गई, निकाल डालो। किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने सताया, कुछ भी हो जाए, तुरंत अपने मन को साफ करना और पवित्र आत्मा के पास शांति मांगना, परमेश्वर की शांति से भर जाना, ताकि आप सही रास्ते पर रहेंगे, आपका दिल सही हालत में रहेगा और शैतान आपकी आत्मा को निगल नहीं पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे लोग जब भी मुझे मिलने के लिए आते हैं, छोटी छोटी बातों का झगड़ा लेकर आते हैं। घर में इसके साथ जमता नहीं है, उसके साथ जमता नहीं, पड़ोसी के साथ जमता नहीं, काम पे जहाँ काम करते उसके साथ जमता नहीं है। ये सारी बातें छोड़ दो, शांति से भर जाओ, पवित्र आत्मा की शांति मांगो। दुश्मन आपके बाजू में भी रहेगा तो भी आपको गुस्सा नहीं आएगा यदि आपके अंदर परमेश्वर की शांति रहेगी। वचन कहता है परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, आपके विचारों को और आपके हृदय को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हर दिन परमेश्वर की शांति से भरते जाओ ताकि आपके विचारों का कब्जा शैतान के हाथ में ना जाए, आपके दिल का कब्जा शैतान के हाथ में ना जाए, बल्कि आपका दिल और आपके विचार परमेश्वर के अधीन रहे। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा आप सोचे, वैसा फैसला करे और उस दुष्ट की नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया।